ज्यादातर जोर पशुओं पर, पक्षियों पर दिया गया है। किसी भी गोष्ठी में बस इन पर ही चर्चा नहीं होती है। तो इसी चर्चा को आपके साथ विचार के साथ रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं बलदेव महाजन जी को। बलदेव जी, समय की सीमा को ध्यान रखना, क्योंकि आप सारे पशु पक्षी अगर लेके चलोगे तो फिर एक जन्म तो कम है। लेकिन इनके पास गाय को लेकर बहुत अच्छा विषय है। बीमारियां, उपाय, क्यों करते हैं उपाय, ये पूरा का पूरा ही आपको बड़े ही संक्षिप्त विवरण में समझा देंगे। पहले तो मैं आपको धन्यवाद। दीपक जी ये बताएं, यही वो व्यक्ति हैं जिनका मंगल नेक धर्म का काम, बेटे का विदेशों में जाना। गुरुदेव जी आप ही का एग्जांपल दिया था मैंने मंगल ने। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय गौ माता। सबसे पहले तो मैं लाल किताब की जिन्होंने खोज की थी, पंडित रूपचंद जोशी जी को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मैं अपने ईष्टों को प्रणाम करने के बाद दीपक गुप्ता जी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि लाल किताब की तरफ मुझे जो लाए हैं वो दीपक जी ही लाए। मैं तो पहले केपी करता था। थोड़ी आवाज तेज। अच्छा, आगे आ जाओ, घूम घूम के बोलो। ठीक है। मैं पहले केपी किया करता था, पर दीपक जी ने कहा कि आप लाल किताब भी करो। भैया प्लीज, मैं जोर से बोलता हूँ। गुरुदेव जी जोर से बोल लेते हैं। हाँ, जब मैं लगता हूँ तो ऐसे लगता हूँ। तो मैं अपने मूल विषय पे आ रहा हूँ कि लाल किताब के अंदर वो रिकॉर्डिंग पंडित रूपचंद जोशी जी ने हर जगह पर पशु पक्षियों का साथ लिया है। उन्होंने हर उपाय में पशु पक्षियों को साथ में रखा है, लेकिन हम लोग क्या है कि सिर्फ घर में जो कुत्ता पाला उस पर सीमित हो गए हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गाय पे सीमित हो जाते हैं। लेकिन रूपचंद जी ने बहुत सारे पशु पक्षियों को लाल किताब के अंदर जोड़ा हुआ है। हम मूल विषय पे जाते नहीं हैं। हमको दो तीन चीज़ें लाल किताब में चाहे दीपक जी ने बता दी या किसी ने बता दी कि हम सिर्फ घरों पर ही जोड़ दे देते हैं और उस पर घर पे बैठे हुए घर पे ही जोड़ दे देते हैं और उसी के हिसाब से परीक्षित करना शुरू कर देते हैं। वास्तविक में ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ एक ही घर के अंदर, एक ही खाने के अंदर बैठे हुए ग्रह से आप अपनी परीक्षा शुरू करेंगे तो वो ठीक नहीं होगी, जब तक कि उस ग्रह की अड़ोस पड़ोस, उसकी संगति और उसका स्थान, अगर इन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं करोगे तो आपकी परीक्षा ठीक नहीं होगी। रटे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि ग्रेटर क्लास में होती है तो आप कहोगे अरे वाह ये तो बहुत अमीर होगा, और किसी ने कह दिया कि अरे जेजे कॉलोनी में रहता है, अरे ये तो झुग्गी में रहता होगा, ये तो बेकार है। अरे परीक्षण कर दिया आपने, क्योंकि जेजे कॉलोनी की भी कर दिया आपने और ग्रेटर क्लास की भी कर दी। लेकिन आप ग्रेटर क्लास में जाके देखो तो सही उसका घर कहाँ है। उसका घर नाले के ऊपर होगा तो फिर क्या करोगे, फिर क्या बोलोगे उसको। और जेजे कॉलोनी वाले के घर के अंदर हो सकता है कि उसका घर जो है ना किसी बहुत ही अच्छी जगह पे हो। तो इसलिए हम जब ग्रहों के बारे में जाते हैं तो पहले हमने उनको ग्रह के नेचरों को देखना है, समझना है। एक छोटा सा उदाहरण है गाजर। आपके हाथ में गाजर है, उसके दो टुकड़े, एक को चाशनी में डाल दीजिए, एक को नमक में इतना मसाला लगा के एक तरफ रख दीजिए। 4-5 दिन बाद देखिए एक गाजर जो है वो तो गाजर का मुरब्बा बन जाएगी और दूसरा गाजर का अचार बन जाएगा। यहीं पे आपको समझ आ जाएगा कि एक ही ग्रह जो है वो एक ही जगह बैठकर वो कैसा प्रभाव देता है। जब उसकी संगति बदल गई तो उसका प्रभाव भी बदल गया। इसी तरह से हम जब ग्रहों के ऊपर बातचीत करते हैं और ग्रहों के उपायों के ऊपर बातचीत करते हैं तो हमको पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना है। पशु पक्षियों में देखिए हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, सभी को मालूम है। अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है। और
इस तरह से जब हम पशु पक्षियों के ऊपर देखते हैं तो उनके ऊपर भी मतलब पीछे इसमें कुछ लिखा हुआ है। अब जब पशु पक्षियों का भी हमारे 5 तत्वों से ही संबंध है। वो जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है। तो जितने भी पानी के जीव जंतु हैं, मछली हो गई, बतख हो गई, ये सब जल तत्व के पंछी हैं। जितने भी हिंसक पशु पंछी हैं वो सारे अग्नि तत्व हैं। और जितने भी पेड़ पौधों पर लटकने वाले पशु पक्षी हैं वो सारे जो है वायु तत्व है। और ज़मीन पर चलने वाले सारे पशु पक्षी जो है वो पृथ्वी तत्व के हैं लोग। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि तत्वों के आधार पर ही हम परीक्षण कर पाएंगे। और जितने आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं वो सब आकाश तत्व हैं। और आकाश तत्व को हमने क्या कहा है? आकाश तत्व मोक्ष का रास्ता है। हमें अगर मोक्ष में को जाना है तो हमको आकाश तत्व से होकर ही जाना है। और कुंडली के 5 घर जो है वो आकाश तत्व से संबंधित है। दूसरा घर जिसमें धन दौलत परिवार है। 5वां घर शिक्षा है, संतान है। 7वां घर है तो जीवन साथी है, पार्टनर है। 9वां घर है तो हमारी किस्मत है। और 12वां घर है तो हमारा कर्चा है, मोक्ष है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि पशु पक्षियों के साथ हम अपने उपाय करेंगे, लेकिन क्या ये संभव है कि सारे पशु पक्षियों को हम अपने साथ लेके चलें? कुछ हिंसक पशु पक्षी तो हैं। अब किसी ने उपाय में अगर शेर के साथ दे दिया, शेरनी का दूध ले आओ, तो ले आओगे क्या? नहीं ले आओगे ना। तो हम उस समय मानसिक रूप से शेर की पूजा करेंगे, मन में बिठाएंगे शेर को। हिंसक जो हमारे पशु पक्षी जानवर हैं उनके पास नहीं जा सकते। सांप को दूध पिलाना संभव है क्या? सांप को दूध पिलाना संभव है? अरे मानसिक रूप से अपने दिमाग में रखिए सांप और उसको दूध पिलाइए। तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने परिवारों को जोड़ने के लिए पशु पक्षियों का सहारा लिया। और सिर्फ इन्होंने नहीं लिया, हमारे देवी देवता उन सब ने पशु पक्षियों को अपने साथ रखा। ये हिंदुस्तान ही ऐसा है जहाँ सिर्फ देवी देवताओं की पूजा नहीं होती, उनके वाहन चालकों की भी पूजा होती है। हम शिव जी के साथ चलते हैं तो नंदी की पूजा करते हैं। हम उल्लू के साथ चलते हैं तो हम लक्ष्मी जी के साथ चलते हैं तो उल्लू की पूजा करते हैं। बाकी लोगों के बारे में ज़्यादा बताता नहीं, क्योंकि दीपक जी ने समय की सीमा बांध दी है। तो मैं बाकियों के बारे में आपको खुद ज्ञान होगा। तो ये जो पशु पक्षी हैं ये भगवान के बहुत नज़दीक हैं। कभी समझने की कोशिश कीजिए। लाल किताब में लिखा हुआ है कि अगर आप कुत्ता घर में पालते हैं तो कुत्ता पालने का मतलब है कि आप अपने बच्चे की रक्षा कर रहे हैं। आपके बच्चे पे, आपके संतान पे कोई विपदा आने वाली है तो उस विपदा का जो निदान है वो कुत्ते के पास है। अब कुत्ता तो आप पाल सकते हो, लेकिन किसी ने कहा कि घोड़ा पालो, तो फिर कैसे पालोगे? तो रूपचंद जोशी जी ने कहा भैया मानसिक रूप से घोड़ा अपने पास रखो, लेकिन घोड़े की खुर है ना उसको ले आओ अपने घर में। पूरा घोड़ा लाने की ज़रूरत नहीं है, उसका खुर ले आओ और उसको अपने घर में स्थापित कर लो, उसको कायम कर लो। अब हम अगर पक्षी पंछियों में भी ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें तो कुत्ता जो है ना जल तत्व है, और जो चींटी है वो अग्नि तत्व है। उसके बाद कौवा जो है वो वायु तत्व है, गाय जो है पृथ्वी तत्व है, और देवता जो है आकाश तत्व है। अब जब पितृ का समय आता है, जब हम श्राद्ध करते हैं तो इन्हीं को भोजन देते हैं ना, है ना। अब जब हम इनको भोजन देते हैं
तो कभी कभी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि चींटी को ढूंढने जाओ, कौवे को ढूंढने जाओ, कुत्ते को ढूंढने जाओ, दिक्कत है, लेकिन उसका भी समाधान है। आप आइए गौशाला की तरफ, जो मेरा मेन विषय है। आप गौशाला की तरफ आएंगे तो आपको गाय मिलेगी। वो गाय क्या है? वो पूरी की पूरी देवभूमि है। पूरी गाय जो है हमारी, वो देवभूमि है। गाय के अंदर 33 कोटि, नॉट करोड़, पढ़ने में गलती करते हैं आप, 33 कोटि देवी देवता जो है उसी गाय के अंदर है। और मैं तो पिछली 1-2 बारी जो दीपक जी ने समय दिया, तो मैं गाय के साथ एक छोटे सा प्रसंग भी सुनाता हूँ कि जब सभी देवी देवता गाय के अंदर निवास करने के लिए आ रहे थे, तो लक्ष्मी जी, क्योंकि लक्ष्मी जी को पैसा का घमंड होता है, उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाती गाय के अंदर। लेकिन थोड़े दिनों बाद भैया गाय ना नरम थी, जब मैं कुत्ते पे आऊँगा तो देखिए, दीपक जी के कहने का मतलब क्या है कि शेर भी मुझ में है तो गीदड़ भी मुझ में ही है ना। और मोर की तरह डांस भी मैं ही कर सकता हूँ और हाथी की तरह शांत भी मैं रहूँगा, है ना। तो गुप्ता जी का इशारा तो उस तरफ था, क्योंकि सारे ग्रह हैं ना हमारे साथ साथ, है ना। अच्छे भी हमें तो बुरे भी हमें, ठीक है ना। हम उल्लू की तरह पूरी रात सो भी सकते हैं, और मुर्गे की तरह सुबह 4 बजे उठ के बांग भी दे सकते हैं, सबको उठा भी सकते हैं, ठीक है ना जी। तो मैं मूल विषय पे वापिस आ रहा हूँ। तो ये जो कुत्ता, कौवा, इन सबको कहाँ ढूंढे, तो हमको इसको गाय में हमको ये 5 तत्व वहाँ मिलेंगे। कभी भी आपके घर में कोई भी समस्या आ जाए, आप लक्ष्मी जी की कथा रह गई जी? थी, लक्ष्मी जी ने गाय के अच्छा, ओ धन्यवाद आपका, क्योंकि उम्र ज़्यादा है तो हाँ। तो अब जब लक्ष्मी जी को लगा कि मैं क्यों जाऊं गाय के अंदर, घमंड आ गया, तो बाद में जब लक्ष्मी जी देखा कि सारे ही चले गए। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप इस हॉल में अकेले खड़े हो ना, तो आप क्या करोगे? आप भी ढूंढोगे दीपक गुप्ता कहाँ है, मेरे वो दोस्त कहाँ हैं। तो पता लगा कि दीपक गुप्ता जी भी गाय में। तो लक्ष्मी जी भी भागती भागती जो है ना, वो गाय के पास गई कि गैया, गौ मैया मुझे भी प्रवेश दे दो। गाय ने कहा नो एंट्री, नो वैकेंसी, सभी आ गए, मेरे पास जगह नहीं है। कह रही नहीं, मेरे शोहर साहब भी यहाँ हैं, मेरे पति यहाँ हैं, मेरे बहनें यहाँ हैं, मेरे भाई यहाँ हैं, सारे तो आपके अंदर हैं, मुझे कहीं तो जगह होगी। उन्होंने कहा देखो, वैसे तो जगह कोई नहीं है, लेकिन एक स्थान है, शायद आपको पसंद ना आए। बोले कोई भी स्थान होगा मैं आपके पास आ जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरे गोबर में अगर आप निवास करना चाहो तो मेरे गोबर में आ जाओ। तो लक्ष्मी जी एकदम से मान गई और लक्ष्मी जी ने गाय के गोबर में निवास किया। इसी तरह से हम गाय को अगर देखते हैं कभी, क्योंकि समय की सीमा है, मैं आपको बताता हूँ तो गाय की कौन सी लोकेशन में कौन सा देवता बैठा है। पूंछ में नाग देवता है, ठीक है ना। और सारे ग्रह बैठे हैं, वो जो सूर्य से लेकर केतु नाड़ी तक है, तो सारे ग्रह तो उसी में है, उस सभी ग्रह उसमें हैं। आपको कोई भी उपाय करना है तो गाय के आगे खड़े हो जाओ, ठीक है ना। आप राजनीति में हैं, आपको सूर्य को खुश करना है तो गुड़ लिया, गाय माता को खिला दिया, सूर्य भी बलि हो गया, गाय माता भी खुश होगी। चंद्रमा है तो माता को तबीयत खराब है, कुछ है तो चावल खिला दीजिए ना गाय को। मंगल है तो मीठा खिलाइए, बुध है तो हरा चारा तो आपको पता ही है, खिलाइए। शुक्र है तो आप दही खिला सकते हैं, और काली गौ माता का की सेवा कर सकते हैं। इसी तरह से सर, गाय को चावल अगर खिलाएं तो उन्हें भिगो के हाँ जी, भिगो के खिचड़ी बनाता हूँ।
खिचड़ी बना दो। हाँ, और बृहस्पति जी तो उनके लिए कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो गुरु है, और गाय भी गुरु माता है। तो गाय की अगर आप सेवा कर रहे हो तो गुरु तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप इसको अपने दिमाग में लगाइए, क्योंकि रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। लाल किताब में रट्टा थोड़े है, लाल किताब में समझ है। आप उसको सिर्फ एक बार ही समझ लो और कहानियों के माध्यम से समझो। अगर आपको कहानियाँ आती हैं, हर कहानी को लाल किताब में किसी में जोड़ो। लास्ट में छोटी सी बात लेकिन लंबी बात है। मैंने जब दीपक जी से पढ़ना शुरू किया तो लॉकडाउन का टाइम था। मैंने दीपक जी को फ़ोन किया, मैंने कहा दीपक जी लॉकडाउन हो गया, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। कहते इससे सुनहरी मौका और कौन सा होगा भैया, लाल किताब पढ़ ले। मैंने 2 दिन सोचा, मैंने कहा यार लाल किताब, पर दीपक जी ने कहा नहीं बेट, क्योंकि दीपक जी मेरे क्लासमेट हैं ज्योतिष में। हम जब भारतीय विद्यावन में जब हम पढ़ते थे तो मैं और दीपक जी इकट्ठे एक ही क्लास में थे। मेरे मन में आया यार ये व्यक्ति भी तो मेरे साथ ही था, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, इसके ऊपर गुरु कृपा है, तो इससे पढ़ने में क्या ऐतराज़ है। लॉकडाउन में हमने कहीं जाना भी नहीं है तो पढ़े। जब मैंने लाल किताब पढ़नी शुरू की तो धीरे धीरे लाल किताब में मेरे को समझ आने लगा। तो उसी में मैंने कुछ गिरहों के बारे में स्टडी की, कुछ पशु पक्षियों के बारे में स्टडी की। गुरु लाल किताब पढ़ते पढ़ते एक चीज़ और साथ में हो रही थी, आपको भी ध्यान होगा कि उन दिनों रामायण का एक सीरियल दोबारा से शुरू हो गया है ना। अब मैं शाम के समय इनकी क्लास पढ़ता था, अगले दिन उसमें रामायण देखता था। अब रामायण और लाल किताब दोनों मिक्स होने लगी मेरे दिमाग में। मैंने कहा यार मेरे को लगता है कि लाल किताब को समझने के लिए मुझे ना रामायण भी समझनी पड़ेगी। और मैं डीपली चला गया रामायण के अंदर। मैंने क्या देखा वहाँ, रामायण कहाँ से शुरू हो रही है? रामायण शुरू हो रही है राज तिलक से। राज तिलक, राज क्या है? सूर्य। याद करो आप, गवर्नमेंट कौन है? सूर्य। याद करो। तिलक क्या है? गुरु। याद करो, क्योंकि आपको याद आना चाहिए कि तिलक क्या है, सूर्य क्या है। कौन चाहता था राज तिलक हो? दशरथ। कौन है पिता? कौन है? सूर्य। कौन चाहता था कि राज तिलक हो? गुरु वशिष्ठ, गुरु खुद। और कौन चाहता था? माता चंद्रमा। और कौन चाहता था? लक्ष्मण, मंगल, भाई। ठीक है ना। अब लाल किताब जब मैंने पढ़ी तो मैंने, सभी ने किए होंगे, पर मैंने अपनी समझ से ग्रहों को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ देवता ग्रह कर दिया और एक तरफ दुष्ट ग्रह कर दिया। और अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई ना, ये सब देवता ग्रह बने। अब राज तिलक को रोक दिया गया। किसने रोका? बुध। बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 5 ग्रह जो है ना, जो है वो पापी ग्रहों में आ जाते हैं। और गुरु, सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये देवता ग्रहों में आते हैं। ये उधर मित्र हैं, ये इधर मित्र हैं। ये उधर मित्र हैं और ये इधर मित्र हैं। अब राज तिलक को रोकने के लिए किसका सहारा लिया गया? मंत्रा। उसके दिमाग में एकदम से विचार आया, वो क्या था? राहु। राहु का विचार आया और उसने कह दिया, अरे कहीं बेटा तो तेरा राजकुमार बनना, राजा बनना चाहिए, राम जी क्यों बन रहे हैं? अब दूसरा डंगा किसने डाला? कई, मौसी। मौसी कौन? बुध। तो राज जो है यहाँ पर राज तिलक को रोकने के लिए बुध ने बहुत बड़ी भूमिका की। और बुद्ध ने क्या किया? राज दरबार से निकाल के अपनी हरियाली जंगलों में ले आए। वन तो सारे बुद्ध है ना, हरियाली है ना, वहाँ उनको ले आए वहाँ। अब जब वो वनवास में आ गए तो वहाँ पे, यहाँ तक तो अभी सब देवी देवताओं का
साथ था, वहाँ जाते ही सब विरोधी आ गए। अब वहाँ क्या होता है सबसे पहले कि बुध स्वरूपनगा, उसकी नाक बुध है, कट गई। किसने काटी? मंगल ने। वहाँ से रामायण की कहानी शुरू हो गई। स्वरूपनगा की नाक कटी, वो रावण के पास गई। रावण राष्ट्रों का राजा था। उसको जब उसने बताया तो उसके मन में भी एकदम से राहु के विचार जागे कि मैं बदला लूँगा। वहाँ राहु एक्टिवेट हो गया और उसने प्लानिंग की, शनि का सहारा लिया, छल, शनि छलन। उन्होंने हिरण को पकड़ा, उसको सोने का बनवाया। अब जो हिरण है ना, वो मंगलबद्ध है। अब मंगलबद्ध ने सीता को गुमराह किया, राम जी को गुमराह किया, लक्ष्मण जी को गुमराह किया, कुटिया से बाहर चले गए। और रावण भेष बदल के आया, राहु बैरूपिया है राहु, उसने भेष बदला और उसने सीता जी का अपहरण कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो मूल लड़ाई महाभारत रामायण की शुरू हुई, उसका कारण शुक्र था। और शुक्र कौन थी? सीता। शुक्र सीता थी। अब जब रावण सीता को लेके जा रहा है तो उसका विरोध करने के लिए जटायु जी आए। ये मेरे वही पशु पक्षी पहली एंट्री हो गई पशु पक्षियों की। पहला बंदा, पहला पक्षी जो राम जी के युद्ध में शहीद हुआ था वो जटायु जी। वो पहला व्यक्ति था जिसने राम जी के लिए अपनी शहीदी दी। अब उधर इधर राम जी की सेना, वही मेरे पशु, बांदर सेना, रीछ, ये सब पशु पक्षी जो है ना राम जी के साथ आ गए। भगवान को भी पशु पक्षियों की ज़रूरत थी, उनकी मदद करने के लिए वो जो है पशु पक्षी भी राम जी के साथ खड़े हुए। अब उधर कौन थे? राहु केतु और शुक्र वगैरह जिनकी हम बातें कर रहे हैं। अब रावण तो राहु था, उसके साथ में कौन था? राक्षस, ठीक है ना, राक्षस शनि है। अब वहाँ पे केतु भी था, कभी आपने ध्यान नहीं दिया, वो था मेघनाथ, रावण का बेटा मेघनाथ, वो केतु था। तो ये जो युद्ध हुआ है ना, ये अच्छे ग्रह और बुरे ग्रहों के बीच में युद्ध था। रामायण का जो युद्ध था वो अच्छे और बुरे ग्रहों के बीच में था। हालांकि एक तरफ 5 ग्रह, एक तरफ 4 ग्रह थे, लेकिन ईश्वरी शक्ति भगवान राम के साथ थी, पशु पक्षियों की शक्ति भगवान राम के साथ थी, इसलिए रावण पर भगवान राम ने विजय की। इसी हिसाब से अगर आप लाल किताब को पढ़ोगे तो मेरे को लगता है कि आपको लाल किताब समझने में बहुत आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन। मेरे को कभी आप फोन करोगे तो मेरा एक, अगर आप मुझसे पूछेंगे कैसे हो, तो मेरा एक ही जवाब होता है, बेहतरीन। बहुत ही उम्दा तरीके से इन्होंने हमें पशुओं के बारे में, पक्षी के बारे में बताया। ये तो हम भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर मेरा कोई सा तत्व अगर खराब है तो हम उस तत्व के पक्षी की पूजा कर सकते हैं, उस तत्व के पक्षी की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि तत्वों के मिलने से ही आपके शरीर में वात, पित्त और कफ पैदा होता है। अगर अग्नि तत्व के घर में वायु तत्व का प्लैनेट बैठ जाए, अग्नि तत्व के घर में अगर वायु तत्व का प्लैनेट बैठ जाए, अग्नि तत्व का घर कौन सा होता है? पहला, 5वां और 9वां। अग्नि तत्व की राशि कौन सी होती है? 1, 5 और 9। वायु तत्व में कौन सा आता है? 3, 7 और 11। अगर 1, 5, 9 में 3 नंबर बुध, 7 नंबर शुक्र, 11 नंबर शनि जैसी चीज बैठ जाए तो अग्नि तत्व में जब वायु तत्व हो जाएगा, अग्नि में जब वायु लगेगी तो आग भड़केगी, तो आपके शरीर में एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। और आपको उपाय क्या करना है? जो ग्रह बैठा है वायु तत्व के जीवों की सेवा करनी है। बहुत बढ़िया बलदेव जी, आपने मेरे तीसरा चक्षु और खोल दिया। 2 तो मेरे खुले हुए थे पक्का, तीसरा और खोल दिया। तो मैं बलदेव जी का स्वागत करने के लिए बुलाता हूं कमल किशोर वर्मा जी को। अरे वाह।
जी जी, बहुत बढ़िया। कभी दीपक जी फिर समय देंगे तो अभी 1-1.5 घंटा और बोल सकता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी